देखिए शुरू करते हैं क्लास 10th चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। हमने 3.1 में क्या सीखा था? दो जो लाइन थी लीनियर इक्वेशंस, उनको ग्राफिकली सोल्व करना सीखा था। ठीक है। और एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास दो तीन मेथड हैं जिनको हम, जो दो लीनियर इक्वेशंस होंगी उनको सोल्व करने का, एक तो ग्राफिकली मेथड हो गया, एक आपको एलिमिनेट मेथड होगा, ठीक है, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। क्लियर है? देखिए कैसे करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। हमें जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में जितने पार्ट दिए गए उन सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दो इक्वेशन दी होंगी, गिवन होंगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक वैल्यू, किसी एक इक्वेशन को लेंगे हम, सपोज कीजिए हम किसी एक को ले सकते हैं और इसमें से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरी में सब्स्टिट्यूट करनी है। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। वो हम चाहे फर्स्ट में से निकाल लें, सेकंड में ट्रांसफर करनी है, सेकंड में से निकाल दे, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, हमारी चॉइस होती है। और x की निकालना चाहे x की निकाल सकते हैं, y की निकालना चाहे y की निकाल सकते हैं। जो आपको इजी लगता है आपको उसकी निकालनी है। देखिए कैसे। हम इक्वेशन 1 लेते हैं, इसमें से हम सपोज कीजिए हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखिए x की वैल्यू निकालने का मतलब है x एक तरफ रहेगा, बाकी एक तरफ, सब कुछ एक तरफ भेज देंगे हम। तो y इधर जाएगा, y क्योंकि प्लस में होगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में जाएगा। तो 14 माइनस y, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। अब देखिए जो हमने x की वैल्यू निकाली है फर्स्ट से, वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है सेकंड में। लिखेंगे वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकालते हैं सेकंड में रखनी है, सेकंड से निकालते हैं फर्स्ट में रखनी है। ठीक है। तो x की जगह अब हम 14 माइनस वाई यहां पर रख देंगे। इक्वेशन 2 है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो ये वैल्यू x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां x है उसकी जगह 14 माइनस वाई आ जाएगी। 14 माइनस वाई, और ये y ऐसे ही रहेगा जो भी इसका साइन है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, जो कांस्टेंट है वो एक तरफ और जो वेरिएबल है वो एक तरफ। सपोज लाइक ये जो y है ये यहीं रहेगा और 14 इधर जाएगा। प्लस का है 14 तो इधर माइनस में जाएगा। और देखिए माइनस वाई ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस का डिजिट ऐड हो जाता है। तो माइनस वाई माइनस 2y। क्लियर है? देखिए यहां लिखा हुआ डिजिट ऐड होता है 2x प्लस 3x, यही ऐड होंगे x वाले पार्ट 2 और 3। ठीक है। 14 इधर जाएगा, 4 माइनस 14, प्लस का डिजिट माइनस में। अब देखिए माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में से 14 माइनस होगा तो माइनस 10। एक प्लस का और माइनस का माइनस होते हैं। अब ये माइनस का 2 क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के, तो डिवाइड में जाता है। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो y की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 2, इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो y की वैल्यू यहां से 5 आ जाती है। क्लियर है? अब देखिए जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, जैसे कि अगर हमने x की सब्स्टिट्यूट की तो y की मिलेगी, y की सब्स्टिट्यूट करते तो x की मिल जाती। अब जो भी वैल्यू मिली है उसे इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 किसी में भी रख सकते हैं, और बेटर होगा आप इक्वेशन नंबर 3 में रखिए। ठीक है। तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो देखिए y की जगह हम यहाँ, हमारी 3 है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है। y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम 5, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। इस तरह से ये हमारा x और y की जो वैल्यू आ जाती है सब्स्टिट्यूट मेथड से। ठीक है। अब देखिए अगर हमें आंसर वेरीफाई करना है या हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो दोनों वैल्यूज आई है इस इक्वेशन में लेफ्ट में रखिए x और y की जगह, और इसमें भी रखिए। लेफ्ट में रखते हैं तो देखिए x की वैल्यू है 9, अगर मैं यहां 9 रखता हूं प्लस y की वैल्यू है 5, तो ये 14 आ जाना चाहिए। क्या ऐसा आ रहा है? 9 प्लस 5 14। अब यहां भी देखते हैं, यहां रखूंगा तो 4 आ जाना चाहिए। 9 x की जगह 9, y के प्लेस पर 5। ठीक है। 9 में से 5 माइनस होंगे तो 4। यस, इसलिए अगर दोनों इक्वेशनों को दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब होगा हमारे आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में एक इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, सेकंड इक्वेशन सेम मेथड से करना है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, ये तो सिंपल है, लेकिन अगर ये डिफिकल्ट लग रही हो तो हम क्या कर सकते हैं इसमें देखिए दो मेथड है। एक ऐसा डिजिट लीजिए जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, या इनका एलसीएम जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आ जाएगा, क्लियर है। तो 6 से पूरी इक्वेशन को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, सपोज कीजिए 6 इंटू एस अपॉन 3, ठीक है, और 6 इंटू टी अपॉन 2, ठीक है, और क्योंकि हम 6 इंटू 6 इधर भी मल्टीप्लाई करनी है, इधर भी हर पार्ट में मल्टीप्लाई करनी है। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए 3 2 जा 6, ये 2s आ जाता है, 2 3 जा 6, ये 3t आ जाता है, एंड 6 6 जा 36। इक्वेशन नंबर 2 सिंपल फॉर्म में बन गई इस तरह से, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें 2s प्लस 3t डिवाइड बाय इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करते 3 2 6, और फिर ओवरऑल की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 36 6 6 जा 36। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तीसरा मेथड हम एलसीएम लेकर भी कर सकते थे, क्लियर है। अब हमें वही मेथड अप्लाई करना है जो हमने अभी किया था। देखिए कैसे, यहां से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, सपोज कीजिए देखिए s की निकालना चाहे तो सीधा सीधा t को इधर भेजिए, माइनस में है तो t प्लस 3 प्लस t हो जाती है इक्वेशन नंबर थर्ड। ये 1 है, ये 2 है और ये थर्ड हो जाती है, ठीक है। चलिए तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में फर्स्ट से निकाली है, इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है ना, इन प्लेस ऑफ s, क्योंकि s की वैल्यू हमने निकाली है, क्लियर है। लिख सकते हैं v सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखिए 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो भी हम s की वैल्यू रखते हैं उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और s की वैल्यू 3 प्लस t है, यहां से देख सकते हैं। तो इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 3 प्लस t ब्रैकेट में ही लिखना है, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। हमने s की जगह रख दिया, दूसरा पार्ट ऐसे ही रहेगा 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे कैसे, 2 की इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 2 की t में करेंगे 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। इसके बाद हम वही मेथड की कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, यानी 2t और 3t देखिए दोनों प्लस प्लस के, दोनों प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2t और 3t होता है 5t, क्लियर है। 6 इधर जाएगा, 36 माइनस 6, 36 में 6 माइनस होंगे, दैट इज 30। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाला जो होगा कांस्टेंट, वो इक्वल से दूसरी तरफ जब भेजेंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में। सो t की वैल्यू जो होगी 30 डिवाइड बाय 5, 5 6 जा 30, ठीक है। t की वैल्यू आ जाती है 6। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में ज्यादा बेहतर है कि उसमें रखेंगे तो उससे आंसर इजीली आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए थर्ड है हमारी 3 प्लस t, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस, क्योंकि वहां से डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है इसलिए हम प्रीफर करते हैं थर्ड में रखने के लिए। तो t की वैल्यू 6, s की वैल्यू दोनों ऐड हो गए, इस तरह से हमारी दोनों वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन, क्लियर है। तो वही मेथड सब्स्टिट्यूशन, किसी एक से हम एक वैल्यू निकालना सीखते हैं। अब देखिए यहां से अब इस बार हम x की निकालेंगे, अभी तक x की ही निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, पहले y को भेजना स्टेप बाय स्टेप, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, क्लियर है। अब हम 3 को भी भेजना है। देखिए x की वैल्यू निकालने का मतलब है सिर्फ x ही एक तरफ रहेगा, बाकी सभी डिजिट एक तरफ जाएंगी। तो इसके 3 मल्टीप्लाई के साथ है, इसलिए 3 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 3, क्लियर है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में एक ये देखने वाली बात है, देखिए गौर से, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में ये पढ़ा था, कुछ की लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, ठीक है। उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, देखिए इस इक्वेशन को देखना है, इस इक्वेशन को देखना है ना। अगर मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं इसमें, तो ये इक्वेशन बन जाती है। अगर मैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई करूं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, इसका मतलब
ये जो दोनों इक्वेशन है ये एक ही इक्वेशन है, मतलब है तो डिफरेंट डिफरेंट, भाई इनका जब ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो ये पहली इक्वेशन का ग्राफ होगा और जब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो ये भी इसी के ऊपर आएगी। हमने साथ डिस्कस किया था, है ना, कोइंसिडेंट वाला मैटर। आप यहां भी देख सकते हैं जब हम a1/a2 करेंगे, a1/a2 करेंगे इसका, तो 3/9 यानी 1/3, 3/9 b1/b2 करेंगे तो -1/-3 दैट इज 1/3 एंड c1/c2 करेंगे जो कि इधर ले जाने के बाद बताया था कि -3 डिवाइड बाय इधर ले जाएंगे तो -9 होगा 1/3। तो जब ये तीनों पार्ट इक्वल आ जाते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो हमने बताया था कि वे लाइंस कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी एक का ग्राफ दूसरे के ऊपर आएगा और इस कंडीशन में उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे क्योंकि वे इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका जो आंसर है, कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस वैल्यू को इसमें रखूं तो प्रैक्टिकली तो कोई आंसर नहीं आएगा, है ना। आप रखकर देख सकते हैं, हम इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू रखते हैं 9 मल्टीप्लाई एक्स की जगह ये ट्रांसफर करते हैं 3 + y/3 -3y इज इक्वल टू 9। देखिए 3 से हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 है 9 प्लस 3y - 3y इज इक्वल टू 9, इससे कैंसिल आउट हो गया तो 9 इज इक्वल टू 9। भाई यहां से कोई वैल्यू मिलना पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम ये रीजन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, बिकॉज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सो लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, सो लाइंस विल बी coincident, therefore the solution of these equation will be infinitely, solution of these lines will be infinite। क्लियर है, क्योंकि ग्राफिकली हमने बता दिया है पिछली एक्सरसाइज में, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से तो वहां भी हमने ये बताया था कि उसके सॉल्यूशन मैनी होते हैं। क्लियर है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए इसके जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ दो इक्वेशन फिर से गिवन है जो कि इस बार डेसिमल में है, हर जगह एक पॉइंट लगा हुआ है। क्लियर है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम, पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 10, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10। क्लियर है, इससे पॉइंट कैंसिल हो जाती है, बचता क्या है ऊपर 2x डिवाइड बाय 10, 3y डिवाइड बाय 10, तो इन दोनों का जो एलसीएम आ गया वो 10 आ जाता है। देन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। अब देखिए सेम डिजिट से सेम डिजिट कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ओवरऑल में अगर सिर्फ सेम हो बनता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसेस से आप यहां देख सकते हैं, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10, पॉइंट कैंसिल आउट, 10 एलसीएम आ जाएगा तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 10, क्योंकि पॉइंट से तो हमने पॉइंट हटा ली, 10 कर लिया है, कैंसिल आउट। देन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमें वही प्रोसेस करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। इस बार देखते हैं हम y की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ठीक है तो देखिए y की निकालनी है, इसे इधर ले जाइए 13, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, एंड y की वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई में है, ओवरऑल वैल्यू डिवाइड में जाएगी 3, इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। क्लियर है, तो ये वैल्यू, तो हम यह देखेंगे कि we substitute the value of y in equation 2। क्लियर है, इस बार हमें y की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, तो 4x सेम एज इट इज प्लस 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, 13 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 23, 4x प्लस, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमें, 13 5 65 माइनस 10x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू में 23। ठीक है, बाई 1 करके, देखिए बाई 1 करके, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है इसलिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, बट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कह सकते हम, ये एलसीएम लेने के बाद सोल्व करेंगे
इसकी इसमें करते हैं, देखो 4 3 जा 12x, क्लियर है, प्लस 1 की जब इस ओवरऑल में मल्टीप्लाई होगी तो 65 माइनस 10x डिवाइड बाय इन दोनों की भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इज इक्वल टू 23। ठीक है, इसके बाद हम देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं हम, इसकी इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में सिर्फ इसकी इसमें होती है, इसकी इसमें होती है ना, जबकि जो यहां सिस्टम हमने बताया इसकी इसमें करिए, इसकी इसमें और इनकी भी आपस में करिए, तब होता है जब ये प्लस या माइनस का साइन हो। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, देखिए इसकी जब इसमें करेंगे 12x प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल टू, ठीक है 1 है, 1 की जब सारे में मल्टीप्लाई होगी एज इट इज आएगा, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 23 की थर्ड 3 में, देन 69। वही प्रोसेस कि हमें कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, दीज आर, है ना, यानी x एक तरफ और बाकी वैल्यू एक तरफ। तो देखिए यहाँ 12x है और 10x से ही कैलकुलेट हो जाते हैं तो 2x बचता है, और 69 माइनस 65 क्योंकि इसे हम इधर ले जाएंगे नंबर को नंबर की तरफ, देन 69 में से 65 माइनस होगा 4, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2, x की वैल्यू आ जाती है यहां से 2। ठीक है, अब ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड, देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, क्लियर है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये वैल्यू जो आई है हमारी, ये 1 2 3 में से किसी में भी रखी जा सकती है, आंसर आपका वही आएगा। फिलहाल हम थर्ड में प्रेफर करते हैं, देन थर्ड है हमारी y इज इक्वल टू, देखिए 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई है जो हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू आई है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में डिवाइड बाय 3, देन 13 माइनस 4 डिवाइड बाय 3। अब देखिए 13 में से 4 माइनस होगा 9 डिवाइड बाय 3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू जो मिल जाती है हमें 3 मिल जाती है, क्लियर है। x की वैल्यू हमारी 2 आई थी, y की वैल्यू 3 आ जाती है, इस तरह से दोनों वैल्यूज हमें मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट है इसका, दोनों रूट में है तो वही मेथड अप्लाई करेंगे हम, या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू। सपोज कीजिए हम x की निकालना चाहेंगे तो ये जो y वाला पार्ट है इधर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस के रूट 3y, क्योंकि इधर 0 है, जब 0 में से कोई भी डिजिट माइनस करेंगे तो वही आएगी, क्लियर है। रूट 2 मल्टीप्लाई में क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बाकी डिजिट इधर जाएगी डिवाइड बाय रूट 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में, क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद ये जो x की वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है ना, कि इक्वेशन नंबर 2 ये है, रूट 3 x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, रूट 3y डिवाइड बाय रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, जब हम रूट 3 की रूट 3 में मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट वही डिजिट 3, ठीक है, जैसे कि बताया जा चुका है, क्योंकि ये रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल दैट इज 3 आएगा। तब इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3y डिवाइड बाय रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, वही प्रोसेस कि इसकी बाय 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3y, जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे रूट वाले डिजिट की रूट में ही मल्टीप्लाई हो सकती है और एक ही रूट के अंदर हो जाएगी, 2 8 जा 16 रूट 16y डिवाइड बाय इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखिए बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिजिट की इसमें करेंगे तो माइनस 3y, देखिए रूट 16 का मतलब होता है 4, है ना, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाता है, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा क्योंकि रूट 2 की 0 में मल्टीप्लाई होगी, और माइनस 3y माइनस 4y दैट इज माइनस 7y इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस की डिजिट प्लस होगी। अब ये मल्टीप्लाई में है y के साथ तो ये डिवाइड में जाएगा, देन y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय माइनस 7 दैट इज 0, क्योंकि 0 को जिस भी डिजिट से डिवाइड किया जाएगा 0 ही आएगा, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 0। सो अब ये वैल्यू ऑफ y हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। यहां पर देखिए डायरेक्ट देख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 3 इंटू 0 डिवाइड बाय रूट 2। अब देखिए 0 की किसी भी चीज में मल्टीप्लाई की जाए तो वी गेट 0,
सो यहां पर x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी 0, ठीक है। इसके बाद हम इसका 6 पार्ट देखते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अब तक आपकी समझ में आ गए होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने आप करना है, खुद ही करना है। बस थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, देखिए कैसे। डिवाइड में है तो सोल्व करिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9x, है ना, माइनस 5 2 10y डिवाइड बाय 3 2 6 इज इक्वल टू -2। फिर ओवरऑल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 9x भी देखिए 1 में करते हैं जब पूरे पार्ट की, तो यही आ जाएगा इज इक्वल टू में -12। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। इसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3y डिवाइड बाय 3 2 6 और 13 डिवाइड बाय 6, ठीक है। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहां से कोई सी एक वैल्यू निकालकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां से निकालकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to -12 and then find the value of m for which y is equal to mx plus 3। अब देखिए यहां पर पहले इन दोनों इक्वेशनों को आपको सोल्व करना है। सोल्व हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे जैसे हमारी एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। और इसके बाद हमें यहां से m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को आपको इसे भी खुद ही करना है। अब तक आपकी समझ में अगर आ गए होंगे तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दीजिए। सपोज कीजिए x की वैल्यू 2 आ जाती है एंड y की वैल्यू 3 आ जाती है, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद, है ना, फिर क्या करना है हमें, जो x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है और y की वैल्यू इस इक्वेशन में। ये सपोज किया है हमने कि मान लीजिए आपकी ये आंसर आते हैं, तो इसके बाद क्या करना है, तो ये वैल्यू हम यहां रखेंगे। देखिए सपोज y की वैल्यू हमारी 3 आ जाती है, m इंटू x की वैल्यू 2 आ जाती है प्लस 3। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो 2m हो जाता है, डिजिट को डिजिट की तरफ लाएंगे, 3 - 3 इज इक्वल टू 2m, ये तो 2m हो जाता है, ये प्लस का था इधर माइनस का आ जाता है, 3 - 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2m, m की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड में आएगा क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई में है। सो वी गेट m की वैल्यू 0, ठीक है। ऐसा हम करेंगे, ये एक्चुअल आंसर नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इनको सोल्व करने के बाद जो वैल्यूज आती है वो x और y की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। इसके बाद यहां से तुम्हें m की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।